हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन में कुछ टॉपिक्स का। तो चलिए पहला टॉपिक में से एक प्रश्न पूछते हैं कि मैं कलम को टेबल पर रखने जा रहा हूँ। मैं कलम को टेबल पर रखने जा रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ठीक है। और दूसरा चीज है कि कोई चीज अगर दिखाई देता है और वो किसी चीज के नीचे हो तो कौन सा प्रीपोजिशन, अगर कोई चीज किसी चीज के नीचे है और इनविजिबल है तो कौन सा प्रीपोजिशन। तो ये अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए पहला है ऑन और अपॉन, दोनों का हिंदी होता है ऊपर। जैसे टेबल पर एक कलम रखा है तो देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। अगर पेन पहले से ही रखा हो तो वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन, ऑन। और दूसरा है कि मैं कलम को टेबल पर रखने जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू कीप दिस पेन अपॉन द टेबल। यानी आप जब भी कोई चीज को किसी जगह रखने जा रहे हो किसी चीज के ऊपर तो कौन सा प्रीपोजिशन, अपॉन का प्रयोग। अब देखते हैं यूज नंबर 2, अंडर और बीनीथ। दोनों का हिंदी होता है नीचे। तो क्या अंतर है दोनों में? एक अंतर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर विजिबल चीज है तो अंडर और इनविजिबल चीज है तो बीनीथ का प्रयोग। एग्जांपल को देखते हैं। I am standing under the roof. I am standing under the roof. जब आप छत के नीचे हो यानी कि उसमें आप क्या पहले से हैं तो दिखाई तो दे रहा है ना, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, अंडर। लेकिन ऑल द रिसोर्सेज आर बीनीथ द लैंड। अगर जमीन के नीचे है तो वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन आपका हो जाएगा, बीनीथ। तो देखिए अंडर कहता है कि विजिबल वाली चीजें जो दिखाई देती है और बीनीथ हो जाएगा इनविजिबल, जैसे जमीन के नीचे। और नेक्स्ट है बिटवीन, इन बिटवीन और अमॉन्ग का प्रयोग ध्यान से सुनिएगा। बिटवीन कहता है कि दो के बीच व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन, बिटवीन। इन बिटवीन कहता है कि दो के बीच में जब तीसरा आ जाए तो इन बिटवीन। और अमॉन्ग कहता है कि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात होगी तो अमॉन्ग का प्रयोग। अब एग्जांपल को समझते हैं। अगर हम बोलते हैं कि मोहन और सोहन के बीच दोस्ती है तो बिटवीन का प्रयोग। मोहन और सोहन के बीच दोस्ती है तो किसका प्रयोग, बिटवीन का। लेकिन मैं कहूं कि मोहन सोहन और रोहन के बीच में खड़ा है तो इन बिटवीन का प्रयोग। मोहन सोहन और रोहन के बीच खड़ा है तो इन बिटवीन का प्रयोग। और अमॉन्ग का एग्जांपल समझिए कि मिठाई को बच्चों में बांट दो, मिठाई को बच्चों में बांट दो तो कौन सा प्रीपोजिशन, अमॉन्ग। तो फिर से एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। ऑन कहता है कि पहले से रखा हुआ हो, और अपॉन क्या कहता है कि मैं रखने जा रहा हूं। अंडर कहता है विजिबल वाली चीज है, बीनीथ कहता है इनविजिबल वाली चीज है, बिटवीन कहता है कि दो के बीच, इन बिटवीन कहता है कि दो के बीच में तीसरा आ जाए, और अमॉन्ग कहता है कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो तो कौन सा प्रीपोजिशन, अमॉन्ग का। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बात था, इसको आप देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और बिटवीन से संबंधित दो बातें और जल्दी से सुन लीजिए आप, कि जब भी आपका बिटवीन हो और वाक्य में तो ध्यान दीजिएगा कि एंड का प्रयोग होना चाहिए, टू का नहीं। ध्यान रखिएगा कि बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, टू का नहीं। और एक और पॉइंट है आपका कि जब वाक्य में प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल भी सुन लीजिए आप लोग। देखिए देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, तो हिम एंड हर दोनों ऑब्जेक्टिव केस है तो प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो ठीक है, ये बिटवीन, इन बिटवीन और अमॉन्ग है। तो इसको पूरा देखिए और इसको नोट कर लीजिए। ओके, धन्यवाद। करेंगे प्रीपोजिशन में ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन और फ्रॉम। तो क्या अंतर है दोनों में, इसको समझते हैं। तो देखिए पहला है कि जब कोई चीज अपने आप गिरती है, जब कोई चीज अपने आप गिरती है तो ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन। और फ्रॉम कहाँ यूज करेंगे, जब कोई चीज किसी के द्वारा गिराया जाए। तो ऑफ क्या कहता है, ओ डबल एफ, कि जब कोई चीज अपने आप गिरती है। और फ्रॉम कहता है कि जब कोई चीज किसी के द्वारा गिराई जाए। तो एग्जांपल को समझिए, लीव्स फॉल डॉट 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 द ट्री, तो ओ डबल एफ ऑफ होगा क्योंकि पत्तियां खुद गिरती है। ही पुश्ड मी, उसने मुझे धक्का दिया, डॉट 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 द रूफ, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम, कोई तो धक्का दिया होगा। तो क्या हम बताएं कि जब कोई चीज किसी के द्वारा गिराई जाए तो कौन सा प्रीपोजिशन, फ्रॉम। अब बात करते हैं बिफोर और इन फ्रंट ऑफ की। दोनों का हिंदी होता है के सामने।
तो बिफोर कहता है सजीव के लिए और इन फ्रंट ऑफ कहता है निर्जीव के लिए। बिफोर क्या कहता है? सजीव के लिए। इन फ्रंट ऑफ कहता है निर्जीव के लिए। अगर मैं कहूं कि मैं आपके सामने हूं तो आई एम बिफोर यू, और मैं कहूं कि मेरे घर के सामने एक विद्यालय है तो विद्यालय निर्जीव है, तो क्या प्रीपोजिशन होगा? इन फ्रंट ऑफ। तो देखिए मेरे घर के सामने एक बगीचा है, देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो बिफोर सजीव के लिए, इन फ्रंट ऑफ निर्जीव के लिए ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन कहता है कि जब कोई चीज अपने आप गिरती है, और फ्रॉम का कहता है कि जब कोई चीज किसी के द्वारा गिराया जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया, इससे क्वेश्चंस पेपर में आते ही हैं, इसलिए इसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और मृत्यु से, ठीक है ना? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखिए, मृत्यु का कारण तो बहुत सारा होता है, तो कौन सा मृत्यु के कारण में कौन सा प्रीपोजिशन, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी, भूख, प्यास, दुख, शर्म। फिर से सुनिए, बीमारी, भूख, प्यास, दुख, शर्म से होगा तो कौन सा प्रीपोजिशन? ऑफ। जैसे ही डाइड ऑफ मलेरिया, मलेरिया क्या है? बीमारी है, तो कौन सा प्रीपोजिशन होगा? ऑफ। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा है कि मृत्यु अगर हो घाव के द्वारा हो जाए, ज्यादा खाने से हो जाए, जहरीला खाने से हो जाए, तो कौन सा प्रीपोजिशन? फ्रॉम प्रीपोजिशन। एग्जांपल को देखिए, ही डाइड फ्रॉम ए वुंड। तो वुंड क्या हुआ? आपका घाव हो गया, तो कौन सा प्रीपोजिशन? फ्रॉम। तीसरा है कि मृत्यु आत्महत्या व हिंसा के द्वारा हो, तो डाई के बाद कौन सा प्रीपोजिशन? बाय। ही डाइड बाय वॉयलेंस, ठीक है? चौथा है कि मृत्यु लापरवाही के कारण हो, तो डाई के बाद थ्रू प्रीपोजिशन। हिज ग्रैंडफादर डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, यानी कि उसके दादाजी की मृत्यु लापरवाही के कारण हुई। पांचवा है किसी की मृत्यु देश के लिए हो या विश्वास के लिए वो मर जाए, तो फॉर प्रीपोजिशन। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए शहीद हो गया। और आपको एक और मैं बता रहा हूं कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु युद्ध में या सोए हो जाए बिस्तर पर, तो उसके लिए इन प्रीपोजिशन। जैसे एग्जांपल को सुनिए, ही डाइड इन बेड, यानी कि वो बिस्तर पर मर गया, यानी कि वो सोते सोते मर गया। और युद्ध के मैदान में भी मरे, तो कौन सा प्रीपोजिशन आपका हो जाएगा? इन। और एक बात और याद रखिएगा कि रीजन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर लगता है और कॉज के साथ ऑफ लगता है। रीजन के साथ फॉर, कॉज के साथ ऑफ। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखिए किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी, बीमारी तो एकदम इंपॉर्टेंट है, ये तो पेपर में आता ही आता है, समझ लीजिए कि आ गया। बीमारी, भूख, प्यास, दुख, शर्म हो, तो कौन सा प्रीपोजिशन? ऑफ। यदि मृत्यु घाव से हो जाए, ज्यादा खाने से हो जाए, जहरीला खाना खाने से हो जाए, तो आपका डाई के बाद कौन सा प्रीपोजिशन? फ्रॉम। मृत्यु आत्महत्या व हिंसा के द्वारा हो, तो डाई के बाद बाय प्रीपोजिशन। यदि मृत्यु लापरवाही से हो, तो कौन सा प्रीपोजिशन? थ्रू प्रीपोजिशन। यदि किसी की मृत्यु देश के लिए हो, विश्वास के लिए हो, तो कौन सा प्रीपोजिशन? फॉर। और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु युद्ध और बिस्तर पे हो जाए, तो इन प्रीपोजिशन। और मैंने आपको बताया कि रीजन के साथ फॉर और कॉज के साथ ऑफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है? और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जब भी टाइम मिले आपको ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, धन्यवाद।